नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टाटन जेके न्यूज ब्रेक। कोरोना महामारी के कारण बीते 18 मार्च को वैष्णो देवी यात्रा स्थगित करने के साथ गुफा भी की गई थी बंद। श्रद्धालु के लिए गर्भजून गुफा भी खोली गई। उत्साह के साथ भक्तों ने किए दर्शन। पुंछ में 20 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक गिरफ्तार। जिला राजौरी में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश जारी किए डीसी राजौरी राजेश के श्रवण ने। अब गुड गवर्नेंस से चलेगा जम्मू कश्मीर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर का बजट देश के अन्य राज्यों की तुलना में 5-6 गुना अधिक। जम्मू संभाग के उधमपुर से 2 बार विधायक रह चुके बलवंत सिंह मनकोटिया के इस्तीफा देने से पैंथर पार्टी को गहरा धक्का लगा। भाजपा ने खुले रखे हैं अपने दरवाजे दिग्गज नेताओं के लिए। अब देखना है बलवंत सिंह किस पार्टी को देते हैं अपना समर्थन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेशन किया जनरल बस स्टैंड कम मल्टी लेवल कार पार्किंग एट जम्मू। कोई बात नहीं। ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि 2021 में जो परियोजना यहाँ प्रारंभ की गई थी उसे धीरज गुप्ता जी ने आज पूरा कर दिया। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई तो मोटे तौर पर पहला जो मानक था 1000 की आबादी के ऊपर के गांव, फिर 500 की आबादी के ऊपर के गांव, फिर 250 की आबादी के ऊपर के गांव, ये गांव सड़क से जुड़ गए। सामान्य रूप से यूपी बिहार जैसे राज्यों में भी गांव में 20 घंटे 22 घंटे बिजली रह रही। यहां आने के बाद योजना बनानी पड़ी है कि कैसे यहां के हर गांव को सड़क से जोड़ा जाए, हर गांव तक बिजली कैसे पहुंचाई जाए। मुझे लगता है कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जरा मीडिया के भी साथी हैं, रोज अच्छी अच्छी खबरें भी लिखते हैं और प्रबुद्ध लोग भी हैं जम्मू नगर के, इनको विचार करने की जरूरत है कि आखिर ये जो एक सभ्य समाज की न्यूनतम नागरिक आवश्यकताएं, बजट इतना बड़ा होने के बावजूद भी हम प्राप्त नहीं कर सके। इसमें मैं किसी को दोष नहीं देता और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने इसकी कार्य योजना हम सबने बनाई है और खुलेआम खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि ये 3 वर्ष में अब कोई गांव नहीं होगा जहां सड़क नहीं होगी। बिजली भी 24/7 क्वालिटी पावर मिले, इसकी योजना हम सबने बनाई। सतगुरु बाबा लाल दयाल जी का 13 फरवरी यानी कल जन्मदिन मनाया जाएगा। इसको लेकर नौशहरा तहसील में निकाली गई झांकी, नगर कीर्तन भी किया भक्तों ने। भले बोला
खन्ना मंडी तहसील गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल में पुलिस की तरफ से बच्चों को किया अवेयर ड्रग्स को लेकर। कहा बच्चे ही देंगे साथ एडमिनिस्ट्रेशन का अवेयरनेस को लेकर, तभी हर घर होगा, हर व्यक्ति होगा, हर नौजवान होगा अवेयर ड्रग्स के प्रति। अभी दिमाग में है किसने अगर इंजीनियर बनना है तो फिर अभी उसको अभी पता है कि सर मैंने तो केमिकल इंजीनियर बनना है, मैंने तो कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, मैंने तो सिविल इंजीनियर बनना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है। उसको पता ही नहीं होगा तब बन जाएंगे कुछ ना कुछ, जब बन जाएंगे कुछ ना कुछ होगा तो फिर मुश्किल हो जाती बात, फिर आप प्रिपेयर नहीं कर पाते। जब आपका जो है ना, जैसे आपकी लिमिट और आपकी जो क्लासेज है वो एक्चुअली में वो पटरी पे आने वाली है। पटरी पे आप अपनी सिमत देख लीजिए, अपनी डायरेक्शन देख लीजिए और चलना है कि किस तरह के ड्रग्स जो हैं वो आजकल के दौर में जो है वो नौजवान यूज़ कर रहे हैं, और अगर कोई इस मनशियात की हालत में फंस गया है तो उसको बचाने के तरीक़ाकार क्या है, कि आया कोई रिहेबिलिटेशन के कुछ ऐसे इदारे हैं जिनमें उनके जो है रिहेबिलिटेशन कराई जाए, और रिहेबिलिटेशन अगर वाकई में किसी को करानी है तो वो जो आपके ज़िला के सतह पे और उसके बाद आपके स्टेट के सतह पे और नेशनल लेवल पे कुछ ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं जिन पे जो नौजवान जो है मनशियात में फंसे हुए उनका इलाज कराया जा सके, वो बताने। आज एक बार फिर शिवसेना डोगरा फ्रंट के अशोक गुप्ता ने प्रोटेस्ट किया। कहा कि स्टार्ट की जाए इंटरस्टेट बस सर्विस। बस सेवा शुरू करो इंटरस्टेट बस सेवा। आज का प्रोटेस्ट इंटरस्टेट बसेस को लेकर के था। जो बसेस इंटरस्टेट आती हैं उनको अंदर आने की अनुमति नहीं है, उनको बाहर रोक लिया जाता है। लखनपुर के अंदर मेरे को पीले रंग की पर्ची दी जाती है, उस पर नाम लिखे जाते हैं, सवारियों को उतार दिया जाता है, वो बस जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, और फिर दूसरी बस पर चढ़ाया जाता है। जो गरीब जनता है उसको तंग करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, जब स्कूलों को खोल दिया, कॉलेजों को खोल दिया, सिनेमा हॉल खोल दिए, मॉल खोल दिए, और सब जगह आहिस्ता आहिस्ता माननीय मोदी जी के माध्यम से हर स्थान को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। जब मैं यहाँ से पंजाब जा सकता हूँ बस पर लखनपुर से, तो मेरी स्टेट के अंदर आने की अनुमति नहीं है। ये किस तरह का फैसला है? माननीय उपराज्यपाल जी, आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप अच्छी बातें कर रहे हैं, कल आपने बस स्टैंड का उद्घाटन करा, बड़ा अच्छा कदम है, लेकिन ये जो लोगों का आना, अगर यहाँ लोग ही नहीं आएंगे, माता वैष्णो देवी नहीं जाएंगे और बाकी स्थानों पर नहीं जाएंगे तो यहाँ का तो बुरी हालत हो जाएगी। ये सारी स्टेट टूरिज्म पर निर्भर कर रही है, इसलिए आपको इस विषय पर विचार करना होगा और इंटरस्टेट बसेस को खोलो ताकि लोगों को आम आना जाना हो और अच्छे ढंग की व्यवस्था की पालना हो। धन्यवाद आपका, शुक्रिया भाई। आइए ले चलते हैं आपको कठुआ में। कठुआ टिप्पर एसोसिएशन के सदस्यों ने जिला खनन विभाग कठुआ के खिलाफ जोरदार किया प्रदर्शन और नारेबाजी की। यहाँ पे डीएमओ जम्मू और डीएमओ कठुआ और डीसी साहब कठुआ से मिलने आए थे, अपनी गुहार लगाने आए थे। हमारा यहाँ पे आने का एक ही मकसद था, वो था बार बार टिप्पर एसोसिएशन और सप्लाई एसोसिएशन को तंग करना। पिछले 10 दिनों से हम अपना रोड के ऊपर 250 से लेके 300 डंपर और 400 मालिक ड्राइवर क्लीनर रोड पे धरना लगा के पिछले हफ्ते से ज़्यादा हम रोड पे बैठे हुए हैं। 24 घंटे का धरना है, खाना पीना सोना हमारा रोड के ऊपर ही है। कितनी मतलब काबिलियत समझो इस डिपार्टमेंट की, कितनी इनकी तारीफ़ की जाए, कितनी तारीफ़ों के पुल बांधे जाएँ वो भी काम है। मेरे लिए इनके लिए इतनी ही तारीफ़ जो है वो काफ़ी है। बाकी रही बात सोसाइटी की, वो लोग देखेंगे कि ये जो तारीफ़ हो रही है किस चीज़ की हो रही है। हमें तंग करने की तारीफ़ इनकी हम लोग दे रहे हैं कि जहाँ तो हमें जहर दे दो। पिछले
12 साल से हम काम कर रहे थे, हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन ड्यूटी बनने के बाद ये जो नया सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है, नई चीज़ हमें अपना इस्तेमाल हो रही है जो हमारे साथ, वो बदमाशी, माइनिंग माफिया, वो सरासर ये बोल रहे हैं कि गुंडागर्दी से काम चलेगा। एक अपना सही रास्ते से काम करोगे तो काम नहीं हो पाएगा। हम बार बार डीएमओ कठुआ के पास आते हैं, अपनी गुहार रखते हैं, तो जब भी हम आते हैं तो वहाँ पे कुर्सी खाली ही मिलती है। तो हम अपनी जो अपने ग्रीवेंस, अपनी प्रॉब्लम बताएं तो हम किसको बताएं। फाइनली एक तो जो रास्ता था हमें रोड के ऊपर बैठने का वो, और दूसरा हम आज डीसी साहब के पास गए थे, अपनी प्रॉब्लम हम उनके पास रख के आए और ये हम उनको बता के आए कि अगर हमारा मसला विद इन डेज नहीं होगा, हमारा पूरा परिवार टिपर एसोसिएशन, सप्लाई एसोसिएशन और हमारे ड्राइवर क्लीनर की फैमिली बच्चों सहित रोड पे होगी। आज डीपीएल ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ फाइनल। इस मौके पर एसएसपी चंद्र कोहली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर वक्त पुलिस विभाग युवा के टैलेंट को उभारने के लिए देगी साथ। डीपीएल ग्राउंड में हर वक्त टैलेंट दिखाने की इजाजत। युवा बढ़ेगा तो देश तरक्की करेगा और नशा मुक्त युवा ही देश के लिए उन्नति की टूर्नामेंट रजौरी पुंछ रेंज का यहाँ पे आज उसका फाइनल हुआ। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ पुंछ ए की टीम जो विजयी रही है इस कंपटीशन में। मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ बाकी टीम्स को जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके बाद ये प्लेयर्स जोन लेवल पे खेलेंगे और उसके बाद फाइनली ये यूटी लेवल पे खेलेंगे। ये एक निरंतर कोशिश है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की टैलेंट को ग्राउंड लेवल से उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ताकि वो एक अपना उसमें करियर भी बिल्ड कर सकते हैं जो खिलाड़ी अच्छे होंगे, और एक अपनी एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं। आज के आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं यूथ को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो ड्रग्स से दूर रहें और अपने आप को पॉजिटिव वे में एंगेज रखें। थैंक यू। कश्मीर से बशीर अहमद की रिपोर्ट, जो कि लोगों की ग्रीवेंसेस को लेकर ग्राउंड से देते हैं रिपोर्ट और लोगों की जो ग्रीवेंसेस होती है उसको सामने लाते हैं। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट, लोगों की क्या है ग्रीवेंसेस। बांडीपुरा के सदरपुरा इलाके में यहाँ पर लोग काफी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर बिजली, पानी और हॉस्पिटल जो है मेन चीज जो है वो यहाँ पर फिलहाल फंक्शन नहीं कर रहे हैं। लोग परेशान आए, यहाँ के लोग उसे जानते हैं कि ये किस परेशानी में मुब्तला है और किन किन मुश्किलात को इन्हें सामना करना पड़ रहा है। क्या मुश्किल हस्पताल जमीन दित यह लुकन हुन जमीन यह मेन कि यह लुकन हुन ये सात यह ईदगाह इस देवर बंदी ये सनी ये सोरे कम यह सन अंद अंद वो यमो बनाम बिल्डिंग पे त्रोक अती बनोक न कहें अत गई 5 वरी अहन ना वन तान युत योत बनोक न पहर जो बन बकाया कोरुक न कहें। मगर अस मुश्किलात पेवान हाजिम गुन पेवान सोम्बल गुन नखत पे तुल यह बड़ मुश्किलात गोस फुलफोर गुन कह जल्दी परेशानी हाल गरीब लूक तीत अमीर कहें गरीब मजूरी रोजगार दबान अंदान सनाब हस्पताल गवर्नमेंटन दिख अम ब्रो दुश्मन सो जज मिनटन दौरस मज पे गए सठा मजबूर परेशान पे कोर नमो गाँव वालों जुठो तक मिलकियत ये हस्पताल बनियाव वनस तुथ मजबूर गसान बीमार पेवान सह नखस पे पेवान यून हाजुन संभल इंतजाम न दायर न दरवाज न अत सिर्फ मन बेहान चर्ची शराब तो अस बना अत अति बसान अस बना नबर नीर
अद गोस कह गन यह गोस बंद गन या गोस अत कह कर ईद का यह तो ये कम पम कहें वो गोस तेल कर लूरावनी अद क्या ये थे हमारे साथ सदरकोट बाला के लोग जो काफी मुश्किलात का सामना करें। यहाँ पर 5 साल पहले ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी है, लेकिन अब तक गवर्नमेंट ने इसलिए और कोई तवज्जो नहीं दी है। कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई बीमार होता है या तो हमें उसको हाजिर लेना पड़ता है या तो सुंबल। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि फिलफौर इनके इस हॉस्पिटल को फंक्शनाइज किया जाए ताकि ये लोग सफर ना करें। कैमरामैन उमर अफजल के साथ बांडीपुरा से मैं बशीर खान। Forest Department of Banihal start plantation drive in Banihal under the guideline of PCC and DFO Ramban. अब लगी हवा कैसे गर्म है। आज में बड़ी खुशी होगी, यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आज एक ग्रीन ड्राइव का प्रोग्राम है जो हर डिपार्टमेंट में करना है। पहले इन्होंने स्टार्ट हमारी से किया जनरल ऑफिस बनिहाल से, तो इन्होंने प्यार के पेड़ लगाए। इसकी वजह से माहौलियाती का जो हवा हमें अच्छी मिलेगी और लोगों को ये मैसेज भी इनकी तरफ से है कि अपनी ग्रीनरी को बचा के रखें। इससे हमारा जो हमारी पहचान है ये ऑन द डायरेक्शंस ऑफ पीसीसी अंडर क्लोज सुपरविजन ऑफ DFO रामबन हमने ऑर्गेनाइज किया है ग्रीन ड्राइव एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम अलॉन्ग विद लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ हमने ये किया है। हमने 12 डिपार्टमेंट्स के साथ ये करना है। अभी आज हमने यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किया, नेक्स्ट हमने टूरिज्म में करना है, पुलिस में करना है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में करना है। हमने अब ये करना ये उनकी डायरेक्शंस है कि आप उनके साथ एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम करिए और उन लोगों को अवेयर करिए इसके बारे में कि इसके क्या क्या एफॉरेस्टेशन के क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं है। इसलिए हमने डिपार्टमेंट्स के साथ यहाँ हम ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। हमने अपने एग्रीकल्चर से हमने शुरू किया। अपनी पार्टी जम्मू के कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑफिस गांधीनगर जम्मू में, जिसमें पत्रकारों से बात करते हुए चीफ स्पोक पर्सन अपनी पार्टी जावेद बेग साहब ने पत्रकारों से की बात। नहीं, मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ उन हकायक से आगाह किया है आपके थ्रू अवाम को जो मंजर यहाँ पर आ गए हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट ये थी कि हम जो यकजा हुए हैं, हमारी यूनिटी का मकसद जो है ये बहुत बड़ा है, एक रोड मैप है जिसके तहत हम 370 और 35A को वापस लाएंगे। और साथ में ये कहा था कि 1 महीने के अंदर अंदर वाइट पेपर भी शाया करेंगे। आप लोगों को याद होगा, अब इलेक्शन भी हो गया, एक तो वो वाइट पेपर कहीं नहीं है, ना वो रोड मैप है जिसके तहत उन्होंने वादा किया था कि वो 370 और 35A को वापस लाएंगे। हमने उस वक्त ये कहा था कि ये अलायंस इलेक्शन लड़ने का अलायंस है। उसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन का कोई अलायंस नहीं है, ये अलायंस एक लार्जर काज का है। कल मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि हमने अलायंस इसलिए बनाया था कि हम इलेक्शन लड़ें और हम अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे। तारागामी साहब ने कहा कि ये कोई 370 की कोई कमिटमेंट नहीं थी। सिजाद लोन साहब ने कहा सिंसियरिटी नहीं थी, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। तो इन हालात में अलायंस खुद ब खुद बिखर गया जब कल मुजफ्फर शाह ने मामे अपने पर और नाने अपने पर इल्ज़ाम लगाए। तो हम ये कहते हैं करगिल को यूनाइट करने चले थे, जम्मू को यूनाइट करने चले थे, कश्मीरियों को यूनाइट करने चले थे। आप तो 11 आदमी यूनाइट नहीं रहे, तो आप किस तरह से इन 3 खितों को यूनाइट करेंगे? और आपने जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए हैं, इन इल्ज़ामात के बाद आपकी कौन सी इज्जत और विकार रहा कि जो आपको आप मरकज़ को सीरियसली लेगा और आपके ज़रिए से वो 370 और 35 वापस देगा? तो लिहाजा करके ये कम से कम उनसे तवक्का ये की जाती है कि मुस्तकबिल में इस तरह की झूठ ना बोलें। और ये तवक्का भी रखी जा सकती है कि अगर उनको थोड़ा सा भी एहसास है, थोड़ी सी भी शर्म है, तो लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अंडर द लीडरशिप ऑफ बीजेवाईएम प्रेसिडेंट अरुण प्रभात सिंह, पार्टी ऑफिस त्रिकुटा नगर जम्मू। जनता युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के बेहतर भविष्य के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर ने एक संकल्प लिया है कि युवा को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने के लिए जिस अभियान का नाम हमने युवा जोड़ो संकल्प अभियान रखा है, 16 तारीख को उसका शुभारंभ हम लोग जम्मू से करने वाले हैं। उसके बाद जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और बूथ स्तर पर जाकर के युवाओं की ज्वाइनिंग्स करवाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। ये अभियान लगभग 45 दिन का रहेगा और इसमें 3 लाख से अधिक युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का हमने संकल्प लिया है और हम लोग संपर्क करेंगे आम युवा के साथ इस पूरे अभियान के अंदर। संस्कृत स्टूडेंट फोरम जम्मू कश्मीर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हर बार संस्कृत को क्यों किया जाता है इग्नोर। सभी मीडिया बंधु का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मेरा नाम रमनीक शर्मा है, संस्कृत डिपार्टमेंट से मैं एक शोध छात्र हूँ। हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय, प्रेस वार्ता का विषय ये है कि हाल ही में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसके तहत 27 विषयों को जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस करा के इनकी पदों की नियुक्ति निकाली है। 27 विषय हैं जिसमें, और उसमें संस्कृत विषय को कहीं पे भी स्थान नहीं दिया गया है। तो हमारी इसी विषय को लेकर ये इशू है, समस्या काफ़ी लंबे समय से संस्कृत डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों के साथ ये समस्या चल रही है। हमने 2019 में भी यही विषय उठाया था, जो इंट्रोड्यूस किया जाए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस 52 जहाँ पर अपग्रेड हुई थी, वहाँ पे तब भी हमारी नहीं सुनवाई हुई थी। और आज भी हम इस विषय को पुनः उठा रहे हैं कि ये आपने जो जीडीसी कॉलेजेस में हायर एजुकेशन ने जो 27 सब्जेक्ट्स को जो ये दी है, मान्यता दी है, वहाँ पे संस्कृत सब्जेक्ट की मान्यता क्यों नहीं दी गई। और इस विषय को आगे बढ़ाते हुए हमारे कई लॉन्ग टर्म से हमारी ये समस्या रही है, जहाँ पर वो 10+2 की बात हो, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस की बात हो, संस्कृत को कहीं पे भी स्थान नहीं दिया जा रहा है। आपके माध्यम से हम गवर्नर साहब से, हायर एजुकेशन से एक निवेदन करना चाहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमारा एक डेलीगेशन आने वाले समय में आपसे मिलने आएगा कि आप इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी निकालें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो प्रतिवर्ष अपनी एमफिल डिग्री कर रहे हैं, पीएचडी डिग्री करके निकलता है, पीजी करके निकलता है, और वो जेआरएफ है, नेट क्वालिफाइड है, पर उसका भविष्य कोई नहीं है। यदि आप उसकी कोई नियुक्ति नहीं निकालेंगे, कोई इसका समाधान नहीं निकालेंगे, तो क्या फ़ायदा है। इस डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए, सीधी सी बात है। एक ट्रक एक्सीडेंट डीप नाला नियर मंडा जम्मू, ट्रैफिक पुलिस ने समय पर जाकर लोगों की बचाई जान। ट्रक हुआ दुर्घटनाग्रस्त, बैठे लोगों की बचाई जान ट्रैफिक पुलिस ने। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे है, शाबाश। ओ बस हाथ दे दो, हाथ ऊपर दे दो। गांव मेरठ के एक्स पंच जनक राज ने लगाई गुहार एडमिनिस्ट्रेशन से, कहा राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक ना होने पर आ रही है परेशानी लोगों को। और युवा को अगर बात करें तो डोमिसाइल की सुविधाएं प्रॉपर नहीं, समय पर नहीं बनाया जा रहा डोमिसाइल, जिससे वो किसी भर्ती में नहीं ले सकते भाग। मेरा नाम जनक राज है, मैं एक्स पंच पंजाब मेरठ तो है।
और सर इत्थै बड़ी धांधली होई दी है। साढ़े फूड सप्लाई डिपार्टमेंट च TSO कठुआ लगे दे अगर ये कोई अपनी कोई अप्रोच लेइयै जाचै असीं अपनी कोई डिमांड लेइयै जाचै ये मारे आखदे तुसीं बैठो उत्थै अगर असें बैठना है तो इंदा मुलाजिम का कोई कम्म इत्थै और पब्लिक इन्नी परेशान है साढ़े कठुए दी हद कोला ज़्यादा। आधार कार्ड लिंक कराने वास्ते भी महीने लगे दे और बेचारी कुछ लेडियां आईयां ने ग्रां दी कुछ साढ़े भरा आए ग्राएं दे ने सारे कठुए दे ने चाहे कठुए तहसील दे ने कुछ नगरी तहसील दे ने सर इन्ने हरासमेंट के हद कोला ज़्यादा और इत्थै समझो कि धक्का सही है सिफारशी कम्म करदे ने। मैं तुसें दस्सना एक बच्चे ने बेचारे ने दिसंबर महीने अपनी डोमिसाइल की फाइल तैयार की है उस बच्चे ने भर्ती दिक्खनी है एक साइन तक नहीं TSO कर सकते और ये ऐसे TSO सानूं उत्थै कठुए नहीं चाहिए। सानूं ईमानदार और अच्छे अफसर चाहिए। उनके कोल भी पहले TSO आए लेकिन उन्हें भी कभी ऐसा नहीं किया है कि हाँ जी 12 बजे आते और सर 11-12 बजे आइए तो 1 बजे ताला लाइए तो निकली थे और सवेरे 8 बंदे ना अशोक कुमार या अशोका कुछ इलिया ना है सर ये TSO सानूं इत्थै नहीं चाहिए और एक किसी ने गल करिए पब्लिक कन्नै गल करिए तो राजी नहीं सिद्धे मूँह और इस डिपार्टमेंट इन्नी हरासमेंट होई दी है। सवेरे बेचारियां लेडियां 8 बजे उत्थे लगी दी लाइन दे विच पहले DC साहब को गए अज हो सकता DC साहब की कोई मीटिंग होवे जां एडिशनल साहब की मीटिंग होवे तो आया वो तो नहीं फिलहाल तो नहीं आए तो हुण असीं तहसीलदार साहब को चले हैं उनके को अपनी डिमांड रखनी है। देखो ये बारे के सानूं जवाब देंदे ने कि नहीं देंदे ने और इन्हें साढ़े ग्रां दे विच हर क्या बच्चा खास करिए साढ़े स्टूडेंट जां बच्चे जिन्हें भर्ती दिक्खनी है उन्हें बड़ी परेशानी होती है क्योंकि उन्हें डोमिसाइल बनाने हैं जिन तक उनके आधार लिंक नहीं होंगे डोमिसाइल करना इन्हें तक उनकी फाइल तैयार नहीं होनी सारे बड़ी परेशानी होती है स्टूडेंट्स खास करके जंग जो ब्लड है साढ़े बच्चे ने नौजवान बच्चे उनके वास्ते बड़ी परेशानी है और इन्हें हिदायत दी जा कि जिन्हें भी आधार कार्ड लिंक ने जां तो जल्दी को जल्दी जिन्नी को जल्दी इनके लिंक किए जाए। मोबाइल फोन और मोबाइल एसेसरी जो कि 5-6 लाख की थी उस पर चोरों ने किए हाथ साफ करने वालों को किया गिरफ्तार पुलिस स्टेशन दवाना में। जी हां अगर बात की जाए तो जिस दुकान से चोरी किए गए थे उसका नाम AS मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक जो कि लवर बरनाई रोड में है। हाथ साफ करने वालों का नाम गौरव पांडे और अरुण कुमार नहीं बच सके पुलिस के हाथों से। जितना भी हो होशियार चोर आखिर चोर पुलिस करती है उस पर कार्रवाई और ये कार्रवाई कर पुलिस ने दिखा दिया कि हाथ साफ करने वाले ज्यादा दिन तक नहीं रहते फरार। आज आप सभी को यहाँ पे बुलाया गया है इसलिए बुलाया गया है हमने कुछ केसेस के रिलेटेड रिकवरीज की। आज हमने आप सभी को यहाँ पे बुलाया क्योंकि हमने एक थेफ्ट केस में रिकवरी की है एक मेजर रिकवरी की है जिसमें 5 से 6 लाख की हमने रिकवरी की है जिसमें कि 42 के करीबन हमने मोबाइल फ़ोन्स और उसके साथ में कुछ एसोसिएटेड एसेसरीज़ है 47 के करीबन जो और डिवाइसेस है उसके साथ हेडफोन्स एंड अदर एसेसरीज़ जो हमें मिली। इसमें हमने 2 सस्पेक्टेड लोगों को राउंड अप किया जिसका नाम एक का नाम है गौरव पांडे सन ऑफ मंगल राम और दूसरे का नाम है अरुण कुमार सन ऑफ कुलदीप कुमार। ये हमने कंप्लेंट के बेसिस पे की जिसमें कि हमें रमेश चंद्रन सन ऑफ लेट ओम प्रकाश ने कंप्लेंट दी तो इसका संज्ञान लेते हुए हमने किया। इसमें मोडस ऑपरेंडी अगर देखा जाए तो चोर जो है 23 की रात को आए और उन्होंने दीवार तोड़ के वो अंदर घुसे और उन्होंने ये चोरी जो है अंजाम दी। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज़ ब्रेक।